खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत कोटा रेंज के पाटकोट क्षेत्र स्थित भलोन गांव में रविवार की देर शाम एक बार फिर से बाघ के हमले से सनसनी फैल गई। इस दर्दनाक घटना में बिहार से आए एक श्रमिक की बाघ के हमले में मौत हो गई। लगातार हो रही घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत बन चुकी है। ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। मृतक की पहचान अभिमन्यु कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि अभिमन्यु कुमार सिंचाई विभाग के अंतर्गत चल रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य में मजदूरी करने रामनगर आया हुआ था। अभी 6:15 यहाँ भलौन एक यहाँ पे छोटा सा नाला है। 6:15 एक टाइगर ने एक श्रमिक था बिहार निवासी चंपारण जिले का, तो उसको अपना शिकार बना दिया। तुरंत हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो बॉडी तो रिकवर हो गया है। इसके साथ साथ अभी हमारी एक डॉक्टर की टीम और स्टाफ की टीम मय असले के मचान बना के वहाँ पे मृतक के कपड़ों को रखकर ट्रैंक्विलाइज करने के लिए बैठे हुए हैं। तो विश्वास है कि आज ट्रैंक्विलाइज हो सकता है। जहां एक तरफ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला अब लगातार सियासी हलचल बनता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है और इसको लेकर लगातार सड़कों पर भी उतर रही है। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खष्टी विष्ट ने उनके नेतृत्व में दर्जनों महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नैनीताल में बीजेपी विधायक सरिता आर्या का घेराव किया। प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि सरकार कथित वीआईपी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि मामले में शामिल नामों को लेकर सरकार चुप खड़ी है। खष्टी विष्ट ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द सीबीआई जांच की घोषणा नहीं की गई, सीबीआई का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया, तो आंदोलन और तेज कर दिया जाएगा। और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि प्रदेश में उठी एक आवाज़ को हम अपनी आवाज़ दें, उस आवाज़ को और बुलंद करें। ये जो ताज़ा रहस्योद्घाटन है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आपसी बातचीत से हुआ। हम तो पहले से इस बात को कह रहे हैं कि निश्चित रूप में इस केस में कोई वीआईपी है जिसको बचाया जा रहा है, और उसी वीआईपी को बचाने के लिए वो तमाम सबूत नष्ट किए गए। सरकार बड़ी बेशर्मी से ये बात कह रही है कि सबूत लाओ। भाई, सबूत पुलिस का काम होता है, और जब पुलिस यही काम करे, सबूत नष्ट करे, तो तब सबूत सिर्फ और सिर्फ इस रूप में मिल सकते हैं कि जिन लोगों ने वो तोड़क कार्रवाई की, उन लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए, तथा कथित जो 3rd डिग्री इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस में, उनका होना चाहिए। तब वो बताएं कि कौन इसमें वीआईपी है। और मैं वादा करता हूं कि जब भी हमारी सरकार आएगी, ये जो जिन्होंने वो कमरा तोड़ा, जिन्होंने उस कमरे को तोड़ने के आदेश लिखित या मौखिक दिए, उनको इस केस में शामिल किया जाएगा। हरिद्वार में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल के तहत मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने क्लाउड किचन प्रशिक्षण का समापन कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर 25 महिलाओं को इस प्रशिक्षण में शामिल किया गया, जिनका सम्मान करते हुए प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। आपको जानकारी देते चले, हरिद्वार प्रदेश का पहला जनपद बन चुका है जहां महिलाओं को क्लाउड किचन का प्रशिक्षण भी मिला है। इस पहल में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो वहीं आपको बता दें कि पीएनबी शताब्दी ग्राम विकास न्यास का भी सहयोग रहा। महिलाओं को गंगा रसोई के नाम से पहचान भी दिलाई जाएगी और उन्हें स्वरोजगार तथा आर्थिक मजबूती के अवसर भी प्राप्त होंगे। कुसुमखेड़ा इलाके में राधिका ज्वेलर्स चोरी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस दौरान एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बताते चले कि अन्य आरोपी जो हैं वो फरार हैं। गिरफ्तार आरोपी नेपाल, महाराष्ट्र और झारखंड के बताए जा रहे हैं, जिनमें गिरोह का मुख्य सरगना मकसद और तनवीर बताया जा रहा है। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपियों से चोरी किए गए 54 ग्राम सोना और 7.25 किलोग्राम चांदी के जेवरात भी बरामद किए, जिनकी कीमत करीबन 22 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा जानकारी दे दें,
चोरी में इस्तेमाल की गई बोलेरो गाड़ी भी जब्त कर ली गई। मामले की जांच सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर की गई। फरार आरोपियों की तलाशी जारी है। एसएसपी ने भरोसा भी दिलाया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न प्रकार की सोने और चांदी की आभूषण। हाल ही में दिनांक 21 दिसंबर को हल्द्वानी में एक सूचना आई, आप सभी लोग उससे अवगत है कि किस तारीख को एक घटना सामने आई जिसमें राधिका ज्वेलर्स है मुखानी में। राधिका ज्वेलर्स में एक जो है सेंधमारी करते हुए बगल की दुकान में किराएदार बन के आए थे कुछ लोग, और उनका सत्यापन नहीं कराया था बगल की दुकानदार ने, और उन्होंने किराएदार होने का नाटक किया पिछले 1 महीने से, और जो है उस दुकान में दीवार में सेंध मारते हुए राधिका ज्वेलर्स में उन्होंने नकबजनी करके वहाँ का जो ओपनली जो रखे थे आइटम्स, विभिन्न प्रकार की चांदी और चांदी के गिट्टे और चांदी का जेवर और सोने का जेवर और सोने के गिट्टे जो है चोरी हो गई थी। ये सभी को चर्चित मामला था। उस दिन से ही हमने एसआईटी को एक्टिवेट किया था। क्राइम में विशेष रुचि रखने वाले समस्त पुलिस पर्सनल्स को एक्टिवेट किया था। इस पूरी घटना में एसआईटी बना के एसआईटी का हेड हमने मनोज कत्याल एसपी हल्द्वानी को बनाया था। साल की 21 तारीख को हमको एक सूचना आई, बहुचर्चित जो राधिका ज्वेलर्स में जो एक प्रोफेशनल काम हुआ था, एक बहुत चर्चित एक वारदात हुआ था नकबजनी का, और विभिन्न प्रकार की सोने और चांदी की आभूषण। साथियों मैं बता दूं, दिनांक 21/12/2025 को श्री नवनीत शर्मा राधिका ज्वेलर्स है। राधिका ज्वेलर्स फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बड़ी खबरों के साथ वापस लौटेंगे।